वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा नमस्कार, मैं उत्तराखंड की जिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। तो स्वागत है आप सभी का। हमारी कुटुंब की एडमिनिस्ट्रेटर और मेरी प्रिय सखी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी खूबसूरत सी रचना हमारे पाठकों तक पहुँचाए, और जितनी खूबसूरती से वो हमारा कुटुंब संभाले हुए हैं उतनी खूबसूरती से आज वो मंच भी संभाले। तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन, मेरे साथ शिरकत कर रहे मेरे साथी गणों को नमन। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ उत्तराखंड साहित्य कुटुंब से अपनी स्वरचित रचना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। मुलायजा फरमाएं। रोशनाई से बहुत लिख लिया, रोशनाई से बहुत लिख लिया, अब आग से लिखती हूँ। रोशनाई से बहुत लिख लिया, अब आग से लिखती हूँ। जलती ज्वाला से भान जगाऊं, जलती ज्वाला से भान जगाऊं, सोए अल्फाज टोकती हूँ। जलती ज्वाला से भान जगाऊं, सोए अल्फाज टोकती हूँ। बूंद बूंद बहे जो ज्वाला, बूंद बूंद बहे जो ज्वाला, ज्वालामुखी बन जाएगा। बूंद बूंद बहे जो ज्वाला, ज्वालामुखी बन जाएगा। विस्फोट बने यही एक दिन, विस्फोट बने यही एक दिन, महाप्रलय ले आएगा। विस्फोट बने यही एक दिन, महाप्रलय ले आएगा। शब्दों के यथार्थ को समझो, शब्दों के यथार्थ को समझो, महाप्रलय मचा देंगे। शब्दों के यथार्थ को समझो, महाप्रलय मचा देंगे। आसमान में उड़ने वाले धमी पे झूठ चटाएंगे, आसमान पर उड़ने वाले धमी में धूल चटाएंगे। स्वयं बनो बन अंगारे सी, स्वयं बनो बन अंगारे सी, लपटों में जज्बात भरो। स्वयं बनो बन अंगारे सी, लपटों में जज्बात भरो। जलते प्रवाल से भाव प्रवाहित, डरना मत संताप भरो। स्वयं बनो अंगारे सी, लपटों में जज्बात भरो। जलते प्रवाल से भाव प्रवाहित, डरना ना मन संताप भरो। तू जग नियंता की जननी, तू है जग नियंता की जननी, तू नर नारायण का रूप धरे। तू है जग नियंता की जननी, तू नर नारायण का रूप धरे। तू ही आंधी तू ही सोनामी, तू चंडी दुर्गा धूप धरे। तू आंधी तू सोनामी, तू ही दुर्गा चंडी रूप धरे। रोशनाई से बहुत लिख लिया, अब आग से लिखती हूँ। जलती ज्वाला से भान जगाऊं, सोए अल्फाज टोकती हूँ। सोए अल्फाज टोकती हूँ, सोए अल्फाज टोकती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। सादर नमन। अब हम बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो देवभूमि गोपेश्वर से हैं और बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत सी रचना। संजय चमोली जी, कृपया मंच पर आएं। माँ शारदे को नमन। मैं उत्तराखंड के जिया साहित्य कुटुंब से संजय भारती आज आप लोगों के लिए एक नई रचना लेके आया हूँ, और पटल पर उपस्थित समस्त कविगणों को संजय भारती का आदाब। आज की मेरी रचना का शीर्षक है कि असली रावण मन में है। तो मेरी रचना कुछ ऐसे शुरू होती है कि घर में राम पूजते हैं हम, दोस्ती रावण से है हमारी। पूजा तिलक सब राम के नाम का, आदत रावण वाली हमारी। घर में राम पूजते हैं हम मायावी नहीं मगर छल कपट सब बन में है। राम का चोला तन पर पहना, असली रावण मन में है। हर साल जलाते नकली रावण, कहाँ मर्यादा मन में है। रुको पुतला जलाने वालों, असली रावण मन में है। क्यों चेतना चित्त हुई है, क्यों मर्यादा भंग हुई है।
निर्भय ताड़िका हुरदंग मचाती तभी साधना भंग हुई है। अरे सब दिखावे के रिश्ते हैं, कहाँ किस में सच का दम है। सब दिखावे के रिश्ते हैं, कहाँ किस में सच का दम है। हम भाई भाई के नहीं है होते, क्योंकि मन में विभीषण है। आज भी सीता हरण होती है, लेकिन अश्लील किरदारों में। कोई हिरण कोई मरीच हिरण बना है, फिर झूठे मंसूबों में। संस्कारों में नारी सुरक्षा का प्रभाव नहीं रहा। अरे संस्कारों में नारी सुरक्षा का प्रभाव नहीं रहा। जटायु जैसे भिड़ने वालों का किरदार नहीं रहा। आज सच की राहों से इसलिए भटक रहे हैं हम, कि पाप दिलों में जिंदा रख कर पुतले फूकने लगे हैं हम। घर में राम पूजते हैं हम, दोस्ती रावण से है हमारी। पूजा तिलक सब राम के नाम का, आदत रावण वाली हमारी। घर में राम पूजते हैं हम। शुक्रिया। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं राजस्थान दौसा से राम बाबू शर्मा जी को, जो लघु कथाएं भी लिखते हैं और एक खूबसूरत सी रचना हम उनकी यहाँ पर सुनते हैं। तो आइए आप भी स्वागत कीजिएगा राम बाबू शर्मा जी का, जो श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लीजिए एक मेरी कविता, भारतीय संस्कृति। माँ से बढ़कर भारत माता, चरण वंदना मैं करता हूँ। भारतीय संस्कृति की सीख आप सभी को बतलाता हूँ। माता पिता से बड़ा न कोई हमको ये भी सिखलाती है। आन बान की रक्षा का जन जन को पाठ पढ़ाती है। राष्ट्र संपत्ति धरोहर अपनी, जो अपनापन दिखलाती है। व्यर्थ बर्बाद नहीं करने की याद हमें ये दिलवाती है। गंगा जमुना सी पावनता, हिम से ऊंची पहरेदारी। कण कण में बसी है मानवता, है सबकी सच्ची हिस्सेदारी। जीव विविधता शान हमारी, पालन पोषण करती है। धरा पुत्र वीर जवानों का, समर्पण भाव सिखाती है। माँ से बढ़कर भारत माता, चरण वंदना मैं करता हूँ। भारतीय संस्कृति की सीख आप सभी को बतलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम बाबू शर्मा, राजस्थानी, दौसा, राजस्थान। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कवित्री प्रिया सिंह को, जो लखनऊ से हैं और अभी से ही वो बहुत बेहतरीन गज़लें लिखती हैं। तो आइए सुनते हैं हम भी उनकी एक मधुर सी आवाज़ में। और नटखट से चुलबुली से हमारी प्रिया अभी आपके सामने आएंगी, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और प्लीज़ उनके लिए कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा, बहुत प्यारी हैं, उन्हें आप अपना प्यार और आशीर्वाद दें। तो स्वागत है प्रिया का। मेरा नाम प्रिया है और मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल, ताज़ा तरीन गज़ल आप लोगों के लिए। उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। सुनिएगा। कि ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले।
चांद जिस तरह चांदनी से मिले, चांद जिस तरह चांदनी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, अज़्म की लाश को उठा कर हम, अज़्म की लाश को उठा कर हम, सहमे सहमे हुए खुशी से मिले, सहमे सहमे हुए खुशी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, हाल बेहाल कर लिया अपना, हाल बेहाल कर लिया अपना, इस कदर हम एक अजनबी से मिले, इस कदर हम एक अजनबी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, गम उदासीन राह पर अक्सर, गम उदासीन राह पर अक्सर, पुरसकूं दिल को दोस्ती से मिले, पुरसकूं दिल को दोस्ती से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, उम्र सारी गुजर गई अब तो, उम्र सारी गुजर गई अब तो, कुछ ना पाया तो जिंदगी से मिले, कुछ ना पाया तो जिंदगी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले, चांद जिस तरह चांदनी से मिले, ख्वाहिशें चल के सादगी से मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे बताइएगा ये गज़ल मेरी कैसी लगी आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी आँख से टपका हुआ बेरंग कतरा, जिंदगी आँख से टपका हुआ बेरंग कतरा, तेरे दामन की पनाह पाते तो आंसू होता। अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई पंक्ति आपको पसंद आई हो हमारी कविता की, गज़ल की, कहानी की, जो भी तुकांत वगैरह, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे पॉइंट आउट करिए, कमेंट पे लिखिए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी बेहतरीन कविताएं लोगों तक पहुंचाइए, अपने पाठकों तक पहुंचाइए। तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।